दिल्ली के बसंत कुंज के B5 और 6 ब्लॉक में बुजुर्गों के लिए खोला गया एक हसगुल्ला क्लब। इस क्लब का उद्घाटन डॉक्टर नितिन शाक्य SDM ने किया। On behalf of RWA B5 and 6, I would like to welcome SDM New Delhi District, Dr. Nitin Sakya ji. So let's welcome with a round of applause, please. We've been doing this Hasgullah Club for the last 1 week, and I think everybody has thoroughly enjoyed it. And today is the formal inauguration, because the SDM and the whole department has seen that the senior citizens are very, very enthusiastic and active here. So आज उन्होंने कहा कि एक formal inauguration कर देते हैं. So I'm so glad आप लोग आए यहाँ पर, and I would like to give a little token of welcome to Dr. Nitin. Once गुलदस्तों पे नहीं waste करते. This is something very small, but I think you can use it for further. So I want to welcome him. Thank you so much. So when was this Hasgullah Club started? It just started 3 or 4 months back, and it started in Narayana. Okay. So in Narayana we have a physical setup. वहाँ पे कैरम बोर्ड है, चेस है, एंड म्यूजिक का भी अरेंजमेंट है, योगा वगैरह सब अंदर होता है. दैट्स अ इंडोर हसगुल्ला क्लब. They have a huge, उनका क्लब बहुत बड़ा है वहाँ पे. It's I think उनका community hall is not just a small little community hall, बहुत बड़ा community hall है. That's a space provided by the local person. But it's a large community hall. Yes, I saw that. So I would like to, I would like, because I've been telling them कि हसगुल्ला क्लब के ये इनिशिएटिव होंगे, ये होगा. I would like कि आप इसकी डिटेल शेयर करिए. सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हसगुल्ला क्लब में आए और उसको इतना सक्सेसफुल बनाया. सो मैं चाहूँगा कि आप लोग के लिए जोरदार तालियां हम लोग करें. तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो 60 साल तक तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन 60 साल के बाद एक डिप आना स्टार्ट हो जाता है. कुछ लोग होते हैं कि उनकी जॉब्स से रिटायर हो जाते हैं, या कुछ लोग वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लेते हैं. फैमिली थोड़ा सा जो बच्चे होते हैं उनकी शादी हो जाती है, अलग जगह चले जाते हैं. तो सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं एक जो लाइफ की प्रोग्रेस होती है उसमें एक हॉल्ट महसूस करते हैं कि अब हमें क्या करना है. उनके पास टाइम की कमी नहीं होती है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम को कैसे क्वालिटी वे में यूज़ करना है, और जो उनके पास इंटेलिजेंस है उसको कहाँ यूज़ करना है. बिकॉज वो जॉब तो नहीं करते हैं, बट दे हैव क्वालिटी टाइम. तो हम लोगों ने हसगुल्ला क्लब इसलिए स्टार्ट किया कि जो 60 साल के बाद भी जो प्रोग्रेस है वो हमारी चलती रहे, उसमें कहीं भी ब्रेकेज ना आए. कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको ये इश्यूज आते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे बच्चे हैं तो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं. सो दे आर लिटिल रिलेक्टेड, क्योंकि उन लोगों ने वही ऑफलाइन बैंकिंग वगैरह यूज़ करी होती है. सो वी वांट कि हमारे जो वो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आज की टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड रहें. तो हसगुल्ला क्लब का ये भी एक मकसद है कि हम टेक्नोलॉजिकली उनको अपग्रेड करें. आई नो कि वसंत कुंज जैसे एरिया में एटलीस्ट 80 to 90% लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी जो 20% है उनके लिए हम थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजिकली एक्टिव बनाना चाहेंगे. हमारे ट्रेनर्स आएंगे. सिमिलरली योगा मेडिटेशन के लिए हमारे सेशंस होंगे कि हमारे जो योगा के इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आयुष मिनिस्ट्रीज की तरफ से आते हैं वो रेगुलरली बेसिस पे आके आपको मेडिटेशन करवाएंगे, योगा करवाएंगे. आपको 60 के बाद आपको कैसे फिट रहना है तो उसके बारे में आप लोगों को सिखाएंगे. हमारे न्यूट्रिशन की भी क्लासेस होंगी, डाइट मैनेजमेंट के ऊपर. अभी आप लोगों ने साइकोलॉजी का सेशन लिया. तो बेसिकली हमें सीनियर सिटीजन्स को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है और हेल्दी रखना है.
इसके लिए आपको जो भी दिक्कतें आती हैं, जो आपको पॉजिटिव नहीं रखता है, मोटिवेटेड नहीं रखता, तो उन दिक्कतों को हम लोग पूरा करेंगे। चाहे वो लीगल एस्पेक्ट से हो, अगर किसी का डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है बच्चों के साथ, या कोई लीगल हैजल में कहीं पे फंसे हुए हैं, तो उसके लिए भी हमारे लीगल एक्सपर्ट आएंगे। DLSA की हमारी टीम होती है, जुडिशरी की टीम होती है, बड़े सीनियर जज होते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उनके पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जो आपको आके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे कि वो डिस्प्यूट से कैसे निकला जाए, या किसी का कोई साइबर क्राइम में कुछ गलती से कुछ पैसा अटक गया है, किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, तो उन सबको कैसे हम इजीली उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। सिमिलरली पुलिस की तरफ से जो असिस्टेंस चाहिए उस चीज़ को हम लोग स्मूथ लाइन करेंगे। तो बेसिकली ये एक होलिस्टिक वे में होगा। हेल्थ हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लीगल एस्पेक्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो। कई लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनके आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करने हैं, बट साथ में कोई असिस्टेंस नहीं होती है, तो हमारे मनोरत्ना के वॉलंटियर्स हैं जो सोसाइटी से, वो लोग आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। आपको मतलब एक तरीके से ये है कि आपको किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, न्यूट्रिशन, हेल्थ, मतलब यू से वी आर देयर फॉर यू। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आपको आगे आना है, आपको हमें बताना है। जैसे आप अभी यहाँ पे आए हैं, तो मेरे जाने के बाद या मेरे जाने से पहले भी आप लोग और कुछ सजेशंस हो वो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं ये नहीं कहता कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। ये चीज़ें हमने सोची, कुछ सीनियर सिटीजन से मिले, उन लोगों ने बताया कि आपके हसगुल्ला कप में ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैम काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि हमारे सीनियर सिटीजन चाहते होंगे कि ये चीज़ें भी हम करें। जैसे आप लोगों ने पिकनिक का करा है यहाँ पे, तो पिकनिक वाला कॉन्सेप्ट है, या आपको लगता है कि कुछ म्यूजिकल नाइट्स हम लोग करें, या सम्मेलन, स्टोरी कवि सम्मेलन, वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे पे 14 Feb को हम लोग कुछ करें। तो दीज आर some of the innovative things which we can do here, but we just need your participation, and with the active leadership of ma'am and all the honorable senior citizens, I wish you a very healthy and motivated life. Thank you very much. Then Dr. Manju Agarwal हैं, वो naturopathy, and Dr. Sukarma Chaudhary Vipassana. So I'll just welcome Dr. Kalpana जी, पहले आप आइए। So she's going to be with the young team. Dr. Kalpana. We look young, no? Then Dr. Pramod Kumar. प्रमोद जी को तो आप मिले हुए हैं एक हफ्ते से. So big round of applause. And Dr. Sukarma Chaudhary विपासना कराएंगे. तो ये तो अभी की उन्होंने वो रखी some sessions that they have already. Otherwise वही जैसे डॉक्टर नितिन is saying, अभी तक जो हमारे सेशंस हुए या फ्यूचर में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है, तो वो आप पूछ सकते हैं. वो चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग. Thank you very much for coming here and helping all senior citizens. Basically what I feel is age is just a number. Right. Myself and my wife, we had done a program. We had acted in a drama. We too had created it. So actually there were certain issues. One was for senior citizens, one was for NRIs, and we actually both chose a program called Honeymoon Couple. See, so actually there I coined a word. Age is just a number. So I think this is the spirit, and luckily our RWA president is very, very proactive. Very good. She is always able to keep us on our toes, and we will like to be kept on our toes only. अच्छा, जितने सेशंस हुए सबसे अच्छा कौन सा सेशन लगा है? या दो ही हुए. योगा और साइकोलॉजी में अच्छा सेशन कौन सा था? दोनों ही अच्छे. वो एक दिन को छोड़कर एक दिन होता है. रोज होने से देन इट विल हैव अ कंटिन्यूटी. नहीं तो एक दिन आए दूसरे नहीं आए तो देन वी थिंक और एक बार जो जाना है नहीं जाना है, मे बी वो हफ्ते में एक बार हो जाता है. अगर इफ इट इज एवरी डे कम से कम 4 और 5 डेज तो आएंगे. वैक्सीन के लिए गारंटीड है कि ये बिल्कुल नहीं होगा उसके बाद? क्या कह रहे हैं? वैक्सीन जो है कोविड की, इसके लेने के बाद बिल्कुल नहीं होगा. देखिए, अभी जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें तो यही है कि वैक्सीन के बाद भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं जब तक कि सबको वैक्सीन न लग जाए. ठीक है. Some people have doubts.
that whether they should go for vaccine or not, because they have some supposing health problem, supposing BP, diabetic or something. So who should go for vaccine, who should not go for vaccine? This is the question mostly serious citizen have. ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना है। दूसरी चीज़, अगर किसी को एक्यूट फीवर उस वक्त आ रहा है या कुछ बॉडी एक हो रहा है या कुछ इन्फेक्शन कंडीशन चल रही है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो एक बार आपको असेस भी करते हैं। जब भी आप वैक्सीन के लिए जाएंगे वहाँ पे एक ब्रॉड आपका एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ही आपको वैक्सीन लगाई जाती है। बालकों की परवरिश में बस गया ध्यान मेरा, बस केवल परामर्श बना ही साथ तेरा। कुछ हद तक जिंदगी बहुत दूर चली और कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ जुड़ चली। पता चला कि कौन आया है, कैसे आया है, कौन मुंह खुआर, कौन अब खुशी है। रह ही जाता शेष केवल हमारे पास ये बुढ़ापा खुशी का पैगाम लाया है। टहलना, पूजा पाठ करना और विशेष रूप से हसगुल्ला क्लब का विशेष सामर्थ्य देना, धूप के आनंद में खा ताजी रोटियां, फोन पर परिचय पाना केवल ही हमारा सोच था। यह नई कल्पना आज हमारी बनी प्रेरणा। हम सदा ऐसे ही खुश होते हंसते रहें और अपनी जिंदगी के और मंगल हम करते रहें। धन्यवाद। वेरी नाइस। सर, यहाँ पर जो हसगुल्ला क्लब खोला गया है बसंत कुंज में, किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी लोगों को? डीएम ऑफिस का इनिशिएटिव है हसगुल्ला क्लब। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए फोकस्ड है। 60 ईयर्स से प्लस जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक होलिस्टिक सपोर्ट के लिए हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बसंत कुंज में जो है हम लोग गेम्स की फैसिलिटीज़ हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जैसे कैरम, चेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। साथ में अगर उनको योगा की ज़रूरत है, योगा, मेडिटेशन, लाफ्टर क्लब, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अरेंज करी जा रही हैं। कोई टेक्नोलॉजी का अगर सपोर्ट चाहिए, किसी को व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता है, किसी को इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी नहीं आती है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर आएंगे। प्लस लीगल डिस्प्यूट्स में काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे, DLSA जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके थ्रू लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे और रेगुलर बेसिस पे इनको लॉ के बारे में बताएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लॉ क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं। अगर किसी के साथ डिस्प्यूट है, बच्चों के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको कैसे एमिकेबली या लीगली कैसे सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ इनका रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह भी हम लोग करवाएंगे रेगुलर बेसिस पे। और हम लोगों ने आज इनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर इसके बाद भी अगर इनको कुछ रिक्वेस्ट लगती है कि जो चीज़ें हमें यहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो बताएं, वो भी डीएम ऑफिस इनको प्रोवाइड करें। नई दिल्ली में जो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था वो नारायणा में हुआ था, और बेसिकली ये पब्लिक के साथ मिलकर हसगुल्ला क्लब स्टार्ट होते हैं। जैसे कि नारायणा में जो है वो पब्लिक ने स्पेस पूरा प्रोवाइड किया है। हमारे इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं वहाँ पर, रेगुलरली सेशंस लेते हैं। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे कैरम वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड करी हैं। हमारे 3 सब डिवीज़न्स हैं, उन तीनों सब डिवीज़न्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 हसगुल्ला क्लब हर एक सब डिवीज़न में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, क्या उसका पालन हो पाएगा? लोग एक दूसरे से मिलेंगे, गैदरिंग भी होगी? देखिए, धीरे धीरे जो है कोविड ख़त्म होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि केसेस जो है बहुत ही ना के बराबर हो गए, साथ में वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और सीनियर सिटीजन्स जो है स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे जैसे कोविड का जो ग्राफ है एकदम डिप करेगा, वैसे सीनियर सिटीजन्स की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। अभी आपने अपने आप ही देखा कितने सीनियर सिटीजन बाहर आए हैं, और डॉक्टर नितिन साकिया जी ने, हमारे SDM जो हैं, उन्होंने कितने अच्छे से सबको बताया है कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे और क्या क्या ले रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक इंटरैक्टिव जो इनका मकसद है, हैप्पीनेस एंड स्प्रेडिंग इंटरैक्शन एंड हैप्पीनेस, वो बिल्कुल, और हमारी सपोर्ट रहेगी, तो एक विन विन सिचुएशन है, बहुत बढ़िया रहेगा। चलो एक बार आपको ब्यूटीफुल। नहीं, वो उस टाइम वो था, सम्मेलन था आपका कवि में इतना पैसा दिया वहाँ में फ्री में। So that way, see, when they come from the DM office, or when they come from so then नेक्स्ट हैंड्स को शोल्डर पे लाएंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे सर्वाइकल के लिए। हाँ जी, 1 2 3 4 2 डाउन 3 अप 4 5 2
वेरी गुड 3 4 8 9 10 रिलैक्स चेंज। तो अभी वो सुख हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अक्सर सभी की अवधारणा रहती है इस बात को सोच करके कि शायद वहाँ सुख मिल जाए, भगवान मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमारी खास तौर से बहनें अलग अलग गुरुओं के चक्कर में भी आ जाती हैं और बहुत तरह का शोषण भी करवा लेती हैं अपना। बहुत बार ये समस्या होती है, बुजुर्गों का बहुत सारा धन इस तरह से चला जाता है, बल्कि युवाओं का भी चला जाता है। वो हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब हम अविश्वास में हो जाते हैं और उनका विश्वास कर बैठते हैं, अपने पर विश्वास खत्म कर देते हैं, तब ऐसा होता है। तो हमारा आत्मबल कैसे बढ़े, उसके लिए थोड़ा सा एक मैं आपको जिस पे बात बताने वाली हूँ उसको विपाशना कहते हैं। 2 मिनट में आपका हास्यासन और कराऊंगी। आपने योगा भी किया, नेचुरोपैथी की और आपने विपाशना अध्यात्म की बात भी सुन ली है। हंसगुल्ला क्लब है तो इसमें हंसना तो बहुत ज़रूरी है। तो कितने लोग हंसने के लिए तैयार हैं? सारे तैयार हैं। बस समापन करते हुए अब सब हंसेंगे। बस ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा देखिए ये खाना इतना बढ़िया मिल रहा है। चिड़िया को अगर हंसना पड़े तो चिड़िया कैसे हंसेगी? तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।